राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे महीने के जो 2 पक्ष होते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष जो कि पूर्णमासी के बाद आता है और शुक्ल पक्ष जो कि अमावस्या के बाद आता है। तो प्रत्येक पक्ष में जो है त्रयोदशी की तिथि आती है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। इस दिन जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष या जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत रखता है, भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करता है, उनको लक्ष्मी की धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। प्रदोष का व्रत अच्छे स्वास्थ्य बीमारियों को दूर करने के लिए, धन लक्ष्मी के लिए और घर परिवार में सुख शांति के लिए करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो व्रत होते हैं, पूजा पाठ होती है, बिना व्रत कथा के अधूरी होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदोष व्रत कथा की। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा प्रदोष व्रत पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी जैसे प्रदोष का व्रत ये महिलाएं रखती हैं तो उनके लिए ये प्रदोष व्रत की तिथि रहेगी 6 अगस्त की। साल 2025 श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष रहेगी वह रहेगी 6 अगस्त को। 6 अगस्त को यह प्रदोष व्रत दोपहर 2:03 से शुरू हो जाएगा और 7 अगस्त को दोपहर 2:28 पर समापन हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो जो हम व्रत रखेंगे वह रखेंगे 6 अगस्त को, प्रदोष के दिन। क्योंकि प्रदोष का जो व्रत होता है संध्या पूजा के ऊपर आधारित होता है। संध्या के समय जब हमारा प्रदोष समय चल रहा होता है उसी दिन हम प्रदोष का व्रत रखते हैं। यह व्रत उदय तिथि के हिसाब से नहीं होता है, यह उदय संध्या के हिसाब से होता है। तो 6 अगस्त को हमारा प्रदोष का व्रत रहेगा। और जो इसकी शाम की पूजा यानी कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल जो हमारा शाम को सूरज छुपने से 1 घंटे का और सूरज छुपने के घंटे के बाद का काल होता है, उस समय प्रदोष व्रत की पूजा करनी होती है। तो जैसे कि शाम को 7:08 से यह पूजा शुरू होगी और 9:18 तक, यानी कि 2 घंटे 7 या 8-10 मिनट तक लगभग ये पूजा का समय रहेगा। आपको इसी दौरान अपने प्रदोष काल की शाम को पूजा करनी है। आप मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हो। यदि आप अपने घर में रहते हो तो घर में भी एक माटी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका निर्माण करके आप पूजा कर सकते हो। अब बात करेंगे हम प्रदोष व्रत कथा की। तो दोस्तों एक नज़र में एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान था और अच्छा कामकाजी था, अच्छा लंबा कद-काठी का था। व्यक्ति की जो है कुछ समय बाद शादी हो गई। जैसे ही उसकी शादी हुई तो शादी के बाद वह पहली बार अपनी धर्मपत्नी को लेने उसके मायके गया। तो व्यक्ति जो था वह पूजा पाठ में और इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। वह बुधवार के दिन अपनी धर्मपत्नी को लेने पहुंच गया। तो जो लड़की थे, जो वधू थी, उसके माता पिता ने बहुत मना किया कि बुधवार के दिन बेटी को घर से विदा नहीं करते और बुधवार के दिन ना ही कोई शुभ कार्य, कुछ अच्छा कार्य नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति था वह इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता था और उसने अपने सास ससुर की बातों को नकारते हुए अपनी धर्मपत्नी को अपने ससुराल से लेकर चल बना। तो ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद, थोड़ी दूर चलने के बाद, कुछ गांव पार करने के बाद उसकी जो धर्मपत्नी थी, लड़की थी, उसको बहुत प्यास लगी। गर्मियों का समय था, गला सूख रहा था, श्रावण महीना था। तो जैसे उसको प्यास लगी तो उसने बोला कि अपने पति को कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो वह व्यक्ति पानी के लिए एक लोटा लेकर पानी ढूंढने चल पड़ा। थोड़ी बहुत दूर वो है निकला आगे, उसे पानी मिला और जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसकी जो पत्नी थी वह एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी उसका। तो पानी लेकर जब वापस आता है व्यक्ति तो वह देखता है कि उसकी पत्नी जो है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों से पानी पी रही थी और बड़ा खिलखिलाकर हंस रही थी, उनसे बातें कर रही थी। व्यक्ति को ये बात जो बिल्कुल गवारा ना हुई और बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई, उसका जो क्रोध था सर से ऊपर चला गया और वह बहुत दूर से ही तिलमिलाता हुआ आया और अपनी धर्मपत्नी के ऊपर क्रोधित हो चुका कि तुम मेरी आज्ञा के बिना किस पराये मर्द से बात कर रही हो। तो पत्नी देखकर बहुत हैरान हुई कि मैं तो आपसे ही बात कर रही हूँ। जैसे ही उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो वह दोनों व्यक्ति एक जैसे ही थे, एक जैसे हमशक्ल के ही थे। उनके कद काठी, रंग रूप बिल्कुल एक जैसा ही था। वह दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि नहीं मैं इसका पति हूँ, नहीं मैं इसका पति हूँ। और जो धर्मपत्नी थी वह देखकर बहुत हैरान होगी और बहुत दुविधा में, असमंजस्य में पड़ गई कि मेरा पति वास्तव में है कौन। आपस के उनके वाद विवाद को देखकर जो गांव के, नगर के लोग थे वह भी उनके पास आकर खड़े हो गए और वह भी बहुत हैरान हो गए। एक ही शक्ल के 2 व्यक्ति को, एक ही रंग रूप, एक ही कदकाठी के 2 व्यक्ति को देखकर वह भी समझने में बिल्कुल परेशान हो गए थे कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में इस महिला का पति है कौन। उन्होंने महिला से बोला कि तुम तो बता सकती हो कि तुम्हारा पति कौन है, तुम्हें तो अपने पति की पहचान होगी। तो वह खुद
भूल चुकी थी कि उसका पति कैसा है, उसे खुद याद नहीं रहा कि मेरा पति कैसा है। वह खुद हैरान हो गई और रोने लगी। तो जो असली पति था उसने उस दिन असली जो पति था उसने भगवान भोलेनाथ की मन में साधना करी और उनको याद किया और माता पार्वती को याद किया, और साथ ही साथ उसने यह मनोकामना मांगी, हे भोलेनाथ मुझे इस परेशानी से दूर निकाल दो, तो मैं आपके प्रदोष के व्रत किया करूँगा और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करूँगा। तो जैसे ही व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ से यह इच्छा मांगी और उसकी इच्छा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ ने उसकी इच्छा सुनी और उसकी इच्छा पूरी हुई, तो वैसे ही जो दूसरा व्यक्ति था वह मूर्छित हो गया और अचानक से गायब हो गया। तो जब दूसरा व्यक्ति गायब हो गया तो जो उसका असली पति था वह उसे लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कि अपने घर आ चुका था। और जैसे कि उसने मनोकामना में मांगा था भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत रखने की, तो वो उस समय के बाद से प्रदोष के व्रत उसने रखने शुरू कर दिए थे। तो जो भी प्रदोष का व्रत आता था वह प्रदोष के व्रत वाले दिन सुबह नहा धोकर स्नान करता था, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों की जोड़े से पूजा करता था, मिट्टी का शिवलिंग बनाता था, मिट्टी के शिवलिंग की आराधना करता था, गरीबों को दान देता था। और प्रत्येक प्रदोष के दिन वह हर प्रदोष काल में मंदिर में जाकर दिया जलाकर आता था। भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि अर्पित कर कर भगवान भोलेनाथ से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की दुआ मांगता था। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रदोष व्रत की कथा। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा पाठ आराधना कैसे की जाती है। तो देखो जो भी प्रदोष व्रत होता है ना भगवान भोलेनाथ का, प्रदोष व्रत के दिन क्या होता है, अगर आप मंदिर में जा सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जाते हो तो आपको घर में ही माटी के शिवलिंग बना लीजिए। अगर आपके घर में कोई भी शिवलिंग है तो अच्छी बात है, वैसे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग होना ज़रूरी होता है। तो आप अपना कोई भी शिवलिंग बना के घर में पूजा पाठ कर सकते हो। भगवान को आप भांग, बेलपत्र जो भी आपके पास है वह अर्पित करके पूजा आराधना इत्यादि कर सकते हो। प्रदोष का व्रत जो है धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति जीवन के लिए और शरीर से रोग मुक्त होने के लिए किया जाता है। जो भी व्रत प्रदोष का हम कृष्ण पक्ष की तिथि में करते हैं वह घर बीमारियों को दूर करने के लिए होता है, और जो हम शुक्ल पक्ष में करते हैं वह धन की प्राप्ति के लिए और सुख संपत्ति दाम्पत्य जीवन के लिए होता है। जिन भी पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा रहता है, मनमुटाव रहता है, या उनकी आपस में बनती नहीं है, किसी भी बारे में जो है बात लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको अवश्य ही बुध प्रदोष का यह व्रत ज़रूर रखना चाहिए और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की आराधना भी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ व्रत कथाओं का। बाकी अगर आपको अपने हिसाब से कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।